सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। मैं लेके आ चुका हूं अपने आरपीएफ कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो तो टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ आज नई क्लास के साथ जुड़ चुका हूं। तो सभी मित्र एक बार लाइक और सारे शेयर करके कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आप चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, क्लास आ रही है, यूपी पुलिस की क्लास आ रही है, आपके राजस्थान पशु परिसर की क्लास आ रही है, उसके अलावा आप एसएससी एमटीएस की क्लास आ रही, किसी की भी तैयारी करो ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखो, कोलकाता फोर्ट्स विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से मेरे को बताएंगे। सारे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट करना है क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो लॉर्ड वेलन जी का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है कि जो बंगाल का शेर है वो किसे कहा जाता है। हम यहाँ से क्या कहेंगे, बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो क्या बता सकते हो? बंगाल का शेर मेरे भाई, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही भी करा चुका हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारी क्लासें करवा चुका हूँ आरपीएफ कांस्टेबल की। तो एक क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको HW है और इसका उत्तर मेरे को कमेंट करोगे। अगला देखो, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? जो बंगाल विभाजन हो रहा था वो किसके काल में रद्द हुआ था, यानी उसे रोका गया था? यह आपको बताना है। अब आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? यहां से सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? आपको यहां से इसका उत्तर देना है। मेरे भाई का सभी का उत्तर क्या आ रहा है? वारेन हास्टिंग का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर बिल्कुल सारे स्टूडेंट का सही है। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नहर आपसे पूछा गया है, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है ये बताना है। सोन नहर, गंगा नहर, पेरियार नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अब आपको बता दूं विश्व की सबसे बड़ी कौन है? तो सुएज नहर। विश्व की पूछे आप तो सुएज कहोगे, और भारत की कहोगे तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अंदर ये हो जाती है। आगे बढ़ो, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े ताजे और मीठे और डार्क पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे? ताजे पानी आपसे पूछा है, ताज़ा पानी, तो वुल्लर, चिल्का, डल, देवताल झील। हम यहाँ से क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे वुल्लर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? गोत्र, ये गोत्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ऋग्वेद काल, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल? ये आपको बताना है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई। हम कहेंगे सब उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता, ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? भगवान विष्णु, शिव, अग्नि, इंद्र? तो ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन है वो आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, यहां से आपका उत्तर क्या हो जाता है। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट यहां से ऑप्शन नंबर किसकी ओर, डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, इंद्र। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो ताम्रपाषाण काल में, हड़प्पा काल में, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में? ये मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे कि जो आग का आविष्कार है आखिरकार वो कौन से काल के अंदर हुआ था। हम क्या कहेंगे जो बिल्कुल सही हो जाए यहाँ से? तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब मेरे भाई यहाँ से होगा पुरापाषाण काल।
आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? वेद से आपसे पूछा गया है। जो ब्राह्मण होता है, शतपथ ब्राह्मण होता है, उसका संबंध जो क्या पूछा है, ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? वेद आपसे पूछा गया है अजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से उत्तर है वो हमारा क्या होगा? अजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है। देखो ऋग्वेद है, उसमें गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ था? क्या 2 बार हुआ है, 1 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, या 4 बार? एक ऑप्शन और ले लो अभी, बार बार। क्या बार बार हुआ है क्या गंगा का नाम का उपयोग ऋग्वेद के काल? तो आप कहोगे ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार ही गंगा का नाम उपयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? यह आपको बताना है। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने चलाया था। अब आपको बताना है कौन सा आंदोलन है। यहाँ से कहोगे भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। हम क्या कहेंगे मेरे भाई? सारे स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सर सही है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में चलाया गया था। आगे बढ़े हो एक और क्वेश्चन की ओर। झंडा गीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका इनमें से ऑप्शन देना है मेरे भाई कि यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा बिल्कुल एकदम सही है और जो हमारे परीक्षा में हमसे पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कोठरी आयोग किससे संबंधित है? ये आपसे कहा है कोठरी आयोग किससे संबंधित है? सेना से, शिक्षा से, केंद्र राज्य से संबंधित हैं, धर्मनिरपेक्षता से। ये आपको बताना है कि कोठरी आयोग किससे संबंधित है। साथ साथ में याद करें, क्वेश्चन में 4 बार बोलूँगा और साथ साथ में ही याद करना है। हम कहेंगे शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपको पता है 1942-43 में, ठीक है। तो उसके जो प्रथम सेनापति कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस। आप कहोगे मेरे भाई कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किस मन में आया था, यानी किसके मन में आया था, ये आपको बताना है कि पाकिस्तान एक नया क्या बनना चाहिए, देश बनना चाहिए। तो सबसे पहले किसके दिमाग में ये विचार आया था? सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद जिन्ना नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना, मोहम्मद इकबाल के दिमाग में ये बात आई थी। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? आपको बताना है, पहले तो क्रांतिकारी थे, बाद में क्या है, योगी और दार्शनिक बन गए थे। उनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष। आप क्या कहोगे यहाँ से? हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे मित्र, मेरे भाई? जो ऑप्शन नंबर डी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, अरविंद घोष। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ से महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से मेरे भाई सारे स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताओ, सभी स्टूडेंट का यहाँ से उत्तर क्या आ रहा है? क्या मैं उत्तर दे रहा हूँ वो सही है?
बिल्कुल ठक्कर बाबा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? अभी उसी आंदोलन के बारे में मैंने सन वगैरह सारी चीज़ बनाई थी, किसने चलाया, क्या कहा और नारा। हाँ, उस समय ये नारा किसने दिया था यह भी आपको बताना है। तो कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो, उस समय ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का सॉरी ये आप मेरे को कमेंट करोगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, क्योंकि हर चीज़ मैं बताऊंगा तो आप क्या बताओगे मेरे को। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? कौन से में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था करो या मरो का नारा। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, चेन्नई। तो आधुनिक भारत आपसे पूछा गया है, तो आधुनिक भारत के हिसाब से आपको बताना है कि प्रथम क्या है? विश्वविद्यालय, यानी हम कहेंगे कोलकाता, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी। पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी हो जाती है कोलकाता। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछी गई है। यहाँ से ऑप्शन आपके सामने है 1913, 1907, 1917, 1920। गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ आपका उत्तर क्या है। सारे स्टूडेंट देंगे यहाँ से कि आपका उत्तर क्या होगा, तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 1913। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। सेल्यूर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूर जेल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, मंडला जेल, काला पानी, बड़ी जेल। सेल्यूर जेल को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बता देना है मेरे भाई। यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा काला पानी। काला पानी का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम सही है। आगे चलो। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, कि भारत का जब विभाजन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राम गोपालाचारी, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये आपको बताना है कि उस समय भारत के यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो जेपी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला यानी प्रथम आपसे पूछा है क्या? हाँ, प्रथम महिला कौन थी आपको बताना है। सारे स्टूडेंट इसमें उत्तर देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी? अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, मैडम भिक्काजी कामा, श्रीमती एनी बेस्टन, अरुण। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे श्रीमती एनी बेस्टन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो बताएंगे सारे मित्र आज का लास्ट क्वेश्चन का उत्तर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल के अंदर जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं आई थी, जो चीज़ें आई थी, उनका बहिष्कार करना यानी उनका त्याग करना सबसे पहले किसने कहा था? तो हम यहाँ से कहेंगे कृष्णा कुमार मित्र, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने था। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।